अस्सलाम वालेकुम, कैसे हाल हैं जी। उम्मीद है बढ़िया होंगे सब। कल हमने वीडियो नहीं डाली क्योंकि कल टाइम ही नहीं मिला था लेकिन कुछ दोस्त मिल गए थे साथ में, तो इस वजह से वीडियो नहीं डाली मैंने। और मेरा काम भी वैसे भी आपको पता ही है, लोकल में चल रहा है, फ्रांस जर्मनी। तो उधर से लोड करके इधर खाली करनी पड़ती है, खाली करके फिर लोड करनी पड़ती है। वैसे कल मैं उधर से आया था, जर्मन से फ्रांस में खाली की थी मैंने, कल ही लोड कर ली थी और उधर ही खड़ा हो गया था। फ़िलहाल मैं हूँ फ्रांस में हूँ, जा रहा हूँ जर्मन 131। मौसम हो रहा है बहुत ख़तरनाक इस टाइम, क्योंकि बारिश पड़ रही है बहुत ही हैवी। अभी मैं चला वहाँ से लेट फ्रांस से, क्योंकि मेरी अनलोडिंग जो थी जर्मनी में वो थी 7:30 बजे और लोडिंग रात को 9 बजे। तो इस वजह से मैनेजर ने बोला कि लेट चलना है, तो मैं चला हूँ 12 बजे वहाँ से। ये बारिश पड़ रही है और शीशे गर्म करने के लिए मुझे ऑन करना पड़ेगा हीटर। लाइट भी ऑन कर देते हैं क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, इधर बारिश होती है ज़्यादातर। और इस मौसम में शायद देख नहीं रहे हो, लेकिन बहुत मोटी बारिश पड़ रही है। खाली करने के बाद हमारा आ जाएगा वीकेंड। तो मेरा वीकेंड जो है फ़िलहाल वो होगा फ्रांस में, क्योंकि मैं आज लोड खाली करूँगा गाड़ी, फिर लोड करनी है मुझे। गाड़ी लोड हो जाएगी, उसके बाद जाऊँगा फिर मैं फ्रांस। कल आज उधर ही रुक जाऊँगा जर्मनी में ही। और मैंने कुछ सामान भी ऑर्डर किया है इंडियन ग्रोसरी से, तो वहाँ बंदा सामान भी लेकर आएगा, उससे सामान लेना है। मुझे एटीएम से कैश निकालना है, उन्हें चाहिए कैश, ऑनलाइन पेमेंट होगा नहीं। तो अभी जो फ्रांस का लास्ट स्टेशन आएगा ना, पेट्रोल स्टेशन, वहाँ एटीएम देखूँगा, वहाँ से मुझे निकालने हैं कुछ कैश। अच्छी खासी बारिश पड़ रही है, देखो कितनी ख़तरनाक जगह रिवर्स कर रहा है। अगर देख लिया ना यहाँ, तो इसकी गाड़ी सीज कर देगा पुलिस वाला, वो भी बारिश में। मुझे लग रहा है यहाँ हम ऊंचाई पर चल रहे हैं ना, इधर ही है बारिश, आगे कुछ नहीं है। आगे का मौसम देख कर तो ऐसे ही लग रहा है। जैसे ही ऊंचाई ख़त्म हुई मौसम भी साफ़ हो गया। हालांकि बारिश है हल्की हल्की, लेकिन आगे धूप निकल रही है। ये इस तरफ खाली खेत पड़े हुए हैं और सामने ये है एक गांव इस तरफ। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। वैसे भी 3 बज चुके हैं, सफ़र है मेरा 127, तो आराम से पहुंच जाऊंगा मैं टाइम से पहले ही। टास्क मेरे पास ऑलरेडी हैं मंडे ट्यूसडे तक के मेरे पास टास्क है, ट्यूसडे तक के, यानी संडे। मंडे को स्टार्ट करूंगा, लोड करूंगा एक जगह से खाली करके, फिर ट्यूसडे को मुझे खाली करनी है गाड़ी रूसल सेम जर्मनी ही। तो ये काम अच्छा है। बाकी मेरे पास जो है ना ट्रेला बहुत बेकार है, इस वजह से हालत भी बेकार कर देता है जिस टाइम पे मैं इसे खोलता हूँ। लेकिन मैनेजर लग रहा है कोशिश में इसे चेंज कराएगा। चलते हैं कहीं से, एटीएम से पैसे निकालते हैं, फिर जर्मनी की तरफ को दौड़ते हैं, क्योंकि मैंने सामान लिखवा दिया उसको। जब मैं फ़ोन करूँगा तब जाके वो डिलीवर करेंगे सामान। लिस्ट उन्होंने बना ली है। इधर एटीएम मशीन ही नहीं है। और ये है लास्ट स्टेशन, पेट्रोल स्टेशन जर्मनी फ्रांस का। तो अभी ट्राई करता हूँ आगे, जर्मनी में आएगा एक। मैंने गलती कर दी, मुझे चलना था 11 बजे, मैं चला वहाँ से 12, 5, 6, 7 पर।
क्योंकि वो शॉप भी 7 बजे बंद हो जाती है जहाँ से मुझे लेना है। 100 किलोमीटर भी सफ़र रहेगा, ज़्यादा नहीं है वैसे तो। चलते हैं अब। कोई फायदा नहीं हुआ। मैं बेल्ट कहाँ फंस गई। पार्किंगें भी खाली पड़ी हुई हैं। इस पर मैं रुका था एक बार शुरू में, उस टाइम इधर ही गाड़ी खड़ी थी मेरी थी, एक पाकिस्तानी की थी। यहाँ खड़ी थी दोनों गाड़ी। जर्मनी जाना था मुझे, तो मैनेजर ने इधर की लोकेशन डाली थी। ये अपनी कंपनी की गाड़ी खड़ी हुई है, वोल्वो। पता नहीं कौन होगा, बाद में ट्राई करेंगे। अभी तो खैर अपना काम करते हैं, निकलते हैं यहाँ से जल्दी से जल्दी। कुछ है तो नहीं, चलो दूर है। कहाँ जंगलों में जा रहा रास्ता। चल भाई पकड़ ले स्पीड अब। जर्मनी में एक है स्टेशन, वहाँ से ट्राई करूँगा। अगर हुआ तो, नहीं हुआ तो फिर उसको मना करना पड़ेगा, भाई नहीं है, कैश का इंतज़ाम नहीं हुआ। क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट में घबराते हैं थोड़ा। जो भी ऑनलाइन पेमेंट होगा तो जाहिर सी बात है टैक्स भी उसमें कटना है। अगर शॉप पर चले जाएंगे तो वहाँ तो मजबूरी इनकी लेनी कि भाई ये जो है मशीन से पेमेंट लेंगे। लेकिन जिसने बाहर के लिए भी फ़िलहाल बोल दिया कि भाई बाहर हम ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते, तो हमें कैश ही चाहिए। इसलिए मैं भागा दौड़ी कर रहा हूँ थोड़ी। ये जर्मन में एंटर हो चुके हैं फ़िलहाल, और ये है जर्मनी और फ्रांस का बॉर्डर। सिर्फ ये नदी जर्मनी और फ्रांस का बॉर्डर है, कोई लकीर नहीं है। ये ब्लैक कलर की लकीर यहाँ शो करेगी। आधी नदी जर्मन के हिस्से में हो और आधी है फ्रांस के हिस्से में। ये रेलवे लाइन इधर जर्मनी की तरफ आ रही है, और एक रेलवे लाइन नदी के दूसरी तरफ है, वो है फ्रांस की। यहाँ से हमें चलना है, लेट हो गए। मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे हाईवे से जब मैं फ्रांस से आ रहा था राइट लेना था, मैंने राइट नहीं, दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करने के चक्कर में मैं भूल गया अपना कट, और मैं गया फिर 14 किलोमीटर आगे। 14 किलोमीटर से फिर वापसिया, यानी 28 किलोमीटर मुझे पड़ गया। 29 किलोमीटर, 1 किलोमीटर फिर मुझे दूसरी तरफ से आना पड़ा। 29 किलोमीटर का चक्कर काट दिया। 78 किलोमीटर मेरी लोकेशन बची हुई है, तो 29 कम कर दो। लेकिन अब कम क्या करो, पहले ही हम वो हो चुके हैं। पुलिस खड़ी, ये इन्होंने यहाँ जो है ना बॉर्डर पर थोड़ी सिक्योरिटी है बस जर्मनी के लिए। यहाँ कोई पार्किंग नहीं है, सिर्फ एक तंबाकू शॉप है। तंबाकू, सिगरेट वगैरह, फिल्टर, मशीन, तंबाकू, ये सब कुछ मिलता है इधर। छोटा सा राउंड अबाउट, और फिर चलना हमें इस तरफ। इधर हम जा नहीं सकते, ट्रेलर बैन, नहीं निकलता तो चलो आई। ये हाईवे 6 की तरफ हमें चलना। अब ये हाईवे 6 जो है जर्मनी का है। हाईवे 6 पे ही मेरी कंपनी है। चढ़वा दी गाड़ी ऊपर, कुत्ते बिल्कुल सिर पर ला रहा मेरे। दस 12 किलोमीटर का है, 10 नहीं 9 किलोमीटर का टुकड़ा। बहुत ही खूबसूरत है। इस तरफ है गांव बसे में, इस तरफ नदी, और सामने बॉर्डर, वही जिसके ऊपर से मैं होकर आया था। 70 की स्पीड, झरने, ये झरना इस तरफ।
उस तरफ से दिखता बढ़िया। ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन ये बाउंड्री कर रखी है इधर, क्योंकि इसके पीछे है गांव। सिंगल रोड है। मैं ज़रा थोड़ा इसको खींचता हूँ, कभी यहाँ पुलिस वाली लपक ले, मोबाइल हाथ में देख दिया तुरंत नाप देंगे। वैसे भी आज तक मुझे कभी पुलिस वालों ने रोका नहीं है ऐसे रास्तों में, कभी ये रिकॉर्ड भी टूट जाए। ये गांव आ रहे हैं इसके पीछे, ये बेल लगा रखी है इन्होंने, बाउंड्री है, और बेल पता नहीं किस चीज़ की है, कवर कर रखे हैं सारे विलेज। सारे क्या है, मुझे लगा एक ही विलेज टाउन सिटी है, अलग अलग टुकड़ों में भी है। वो आगे है, ये आ गई है नदी जो फ्रांस से होती हुई आ रही है और जर्मन में आ गया। अभी ये जर्मन की हद में जो है ना आ जाएगी पूरी। ये देखो, ये मैं जर्मनी में चल रहा हूँ और वो बंदा जो साइकिल चला रहा है वो फ्रांस में। जर्मनी वो फ्रांस, वो जो रेस्टोरेंट है सामने। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन के करीब, और ये खड़े हुए हैं टैंक जर्मन आर्मी के। पीछे बहुत खड़े हुए हैं। पूरा ये जो है अमेरिकन एयरबेस और जर्मन आर्मी का एयरबेस है टोटल। ये इनके कुछ रहने के हैं ऑफिस वगैरह। बाउंड्री चारों तरफ से हुई हुई है। आइकिया, ओपल, रोब और अमेजोन, चारों कंपनी इधर ही हैं जिस तरफ मैं जा रहा हूँ। 2 किलोमीटर बचा सिर्फ। इस सिग्नल से मुझे राइट लेना है। और ये कुछ अंदर का नज़ारा है यहाँ का आर्मी बेस का। बहुत बड़े बड़े अमेरिकन जो जहाज़ हैं ना, कार्गो जहाज़, ऐसे ही उड़ते रहते हैं इधर 24 घंटे। पता नहीं सामान कहाँ से ला रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं। अभी हम थोड़ा नीचे उतर गए हाईवे से। यहाँ से राइट लेंगे, हल्का सा लेफ़्ट, क्योंकि वहाँ से 2 रास्ते हो रहे हैं। एक अंदर बेस में जा रहा है और दूसरा जा रहा है कंपनियों की तरफ। अमेजोन भी इधर ही है, बहुत बड़ी कंपनी है। सामने रहती है इधर आर्मी, लेकिन हमें जाना इस रास्ते से। ये रास्ता बिल्कुल बैन। यहाँ पे जो ऑथोराइज्ड पर्सन है वो जा सकते हैं सिर्फ अंदर। पीछे तक कई किलोमीटर पीछे तक ये आर्मी बेस है पूरा, अमेरिकन और जर्मन। ये लग रहे इधर फ्लैग दोनों के। और जो उनकी जो बड़े बड़े जहाज आते हैं ना, उनकी टेल पे बिल्कुल साफ दिख गया था, इतने नीचे पे उड़ते हैं वो। उड़ते नहीं है असल में, जब वो टेक ऑफ और लैंड करते हैं तो नीचे पे आ जाते हैं वो इस तरफ नहीं खड़े, वो खड़े कई किलोमीटर आगे यहाँ से। इधर सिर्फ टैंक हैं और आर्मी के ट्रक्स हैं, कुछ ये कंटेनर हैं, वेयर हाउस है, पता नहीं अंदर क्या क्या है। कंटेनर भी खड़े हुए हैं। जो रनवे है ये कंपनियों का एरिया पूरा पार करके टोटल वो तकरीबन टैबलेट में भी नहीं देखेगा। रनवे भी इन्होंने नहीं कर रखा है। यहाँ से बहुत आगे रनवे। ये भाई सामान ला रहा ड्राइवर, ये पैदल गया बेचारा वहाँ तक। लेकिन हमें ये फ़ायदा हो गया है कि एक बंदा इंडियन ग्रोसरी वाला जो है वो इधर ही डिलीवरी कर जाएगा। एटीएम से पैसे निकले नहीं मेरे, मैंने फ़ोन कर दिया है उधर। एक अपनी गाड़ी खड़ी हुई है इधर, वो गए हुए इस तरफ किसी की स्कूटी लेकर, तो वो निकाल के ले आएंगे। कुछ इंडिया का सामान है, इंडियन सामान ही मिलता है सारा, इंडिया की ग्रोसरी है।
मिर्च मसाले कुछ भी A to Z कुछ भी ले लो, सब सामान मिलेगा। ये यहाँ से स्टार्ट होगी ओपल स्टेलांटिस कंपनी, जिसमें हमें खाली करनी है और लोडिंग भी यहीं से करनी है। लेकिन हमारा मिशन फेल जो है ना, मिशन फेल इस वजह से हो गया, हम सोच रहे थे कि साथ में वीकेंड करेंगे 2 बंदे। अब हमारे साथ वाले ऐसे हैं, वो आ रहे हैं इधर, वो मंडे में लोड करेंगे, लेकिन मेरी लोडिंग डाल दी इसने आज की, इस वजह से हो गया, दोनों आउट हो गए। मैं फ्रांस, वो जर्मन। लेकिन मैं कल चलूँगा, अनलोडिंग और लोडिंग करके मैं इधर ही खड़ा हो जाऊँगा आराम से। गाड़ी खड़ी करता हूँ मैं, गाड़ी खड़ी करके फ़ोन करता हूँ उस बंदे को कि भाई लेकर आ जाओ बहुत जल्दी सामान। इस टाइम काम इतना निकला हुआ है ओप्पल का, इधर अपनी कंपनी की गाड़ियाँ खड़ी हुई है सब, एक ये खड़ी और उस लाइन में सारी अपनी खड़ी हुई हैं उस तरफ। तेरी गड्ढा कितना तकड़ा हो रहा है इधर। 2 वो खड़ी हुई हैं उस लाइन में अपनी लगी, इसमें सिर्फ एक ही दूसरी कंपनी की गाड़ी खड़ी हुई है, 2 वो अलग कंपनी की है, और सामने जो वो खड़ी है वो भी अपनी कंपनी की है जो बाहर निकल रही है। अभी मैं गाड़ी खड़ी करता हूँ इधर, इस तरफ, फिर देखते हैं कुछ। तो निकल भाई निकल। रजिस्ट्रेशन हमारा हो चुका है और टाइम है मेरा जो 10 बजे का रात पे लोडिंग का। अनलोडिंग अभी भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूँगा सेम टाइम। ये बोल रहा कि तू अब कर और बाहर निकल जा, लेकिन अब करूँगा फिर बाहर निकलूँगा, कोई फ़ायदा नहीं है। सब गाड़ी अपनी खड़ी हुई हैं, 2 ये हैं इस लाइन में, उधर भी सारी अपनी हैं, ये अपनी है 3 गाड़ी इस लाइन में भी, पीछे वाली भी अपनी है, उधर मेरी खड़ी हुई है डेफ, और पीछे वोल्वो 2 वो भी अपनी है। हमारी कंपनी का काम बहुत है इधर। मैं आके खड़ा हुआ, फिर ये जो मेरे दोस्त थे जानने वाले, ये उधर ATM से पैसे निकालने गए थे, मैंने इन्हें बोल दिया था, फिर इन्हें लेने गया मैं उधर राउंड अबाउट पे आर्मी बेस की तरफ, रजिस्ट्रेशन कराने गया। खाली तो मैं अब कर सकता हूँ, लेकिन वही है मसला, खाली करने के बाद फिर लोडिंग का भी तो टाइम है। या देखता हूँ मैं क्या होता है, मैं कंफ्यूज हूँ। 140 तो 150 देना, 10 रुपए उससे वापस लेना, ठीक है। हॉर्न मारदा ਉਹਨੇ ਜਿਹਦਾ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਆ ਰਿਹਾ। नहीं उन्हें क्या आ जा, अच्छा है ना, इधर क्या ना बोलते हैं, आ जा भाई तेरी पहल है।